हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे क्रैश कोर्सेज, बहुत सारी लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए चलती हैं। बहुत सारे नए नए बैचेस आते रहते हैं। ये बैचेस आपको ज्वाइन करने होते हैं, इनसे आपकी कंप्लीट जो है तैयारी हो जाती है। लाइक पेपर 1 पेपर 2 की सारी और PYQs, टेस्ट, डाउट सेशन, क्विजेज़, ये सारा कुछ आपको मिलता है बेनिफिट के फॉर्म में। तो अगर आप अभी इनरोल करना चाहते हैं तो आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा10, जिससे आप अभी इनरोल कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इनरोल कर सकते हो। और आप प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बट आइकॉनिक ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा10। आइकॉनिक में बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि प्लस में भी होते हैं, लेकिन आइकॉनिक में स्पेशली कई सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जो कि प्लस में नहीं होते। सो गाइज़, जल्दी से अभी अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्काउंट है उसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारी आज की जो वीडियो है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन बनते हैं कि कुछ देशों के जिनके नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं या उनके प्राचीन नाम क्या थे, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में हर बार लगभग किसी ना किसी सेट में आपके पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो उन्हीं पे बेस्ड होंगे, सारे नामों पे। ठीक है, तो देखो, देशों और नगरों के प्राचीन नाम चलिए देख लेते हैं। ठीक, देखिए पहला, देखिए अभी हम यहाँ पे आते हैं अपना, उधर साइड के हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम आते हैं जापान में। ठीक है, जापान, उसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम भी बोल सकते, पुराना नाम बोल सकते। बहुत पुराना नहीं होता है दरअसल में, थोड़ा पुराना कुछ जो है नाम होता है जिसको बाद में चेंज कर दिया गया। तो जापान का पहले नाम क्या था? निप्पॉन नाम था। ठीक है, निप्पॉन भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो निप्पॉन नाम था। बाद में क्या हो गया? वो जापान हो गया। ठीक है, बाद में क्या हो गया? वो जापान हो गया। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जापान का नाम, इराक का नाम, ये सारे नाम आपके काफ़ी बार पूछे गए। तो सारे के सारे आपके लिए क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जापान हो गया हमारा। अब उसके बाद हम आते हैं इराक पे। तो इराक देखिए, उसका पुराना नाम क्या था? मेसोपोटामिया। ठीक है, इराक का पुराना नाम क्या था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में आपने पढ़ा होगा, सभ्यताएं भी हम पढ़ते हैं जो पुरानी, तो वो इसी से संबंधित लिखी जाती है, और मेसोपोटामिया नाम ही दिया रहता है पुराने में। ठीक है, तो इराक का पुराना नाम क्या था? मेसोपोटामिया। वैसे यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। ईरान, ईरान का पुराना नाम क्या था? पर्शिया बोला जाता है, फारस या फिर पर्शिया। ठीक है, तो वो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया। तो इराक का नाम भी आपसे काफ़ी बार पूछा गया। अब देखिए आते हैं इन देशों पे। देखिए ताइवान, ताइवान का प्राचीन नाम क्या था? फार्मोसा। ताइवान का प्राचीन नाम क्या था? फार्मोसा। याद रखिएगा, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैं इसको पूरी स्क्रीन लगा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट अच्छे से जो है इसका ले लेंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी बस देखते जाइए। ठीक है, तो ताइवान का प्राचीन नाम क्या है? फार्मोसा। फिर उसके बाद आते हैं थाईलैंड के। थाईलैंड का प्राचीन नाम कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, थाईलैंड का प्राचीन नाम कई बार पूछा गया है। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है भाई? श्याम। ठीक है, थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? श्याम। थाईलैंड स्पेशली हाथियों वगैरह के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता ही है। तो थाईलैंड का प्राचीन नाम है श्याम। अब आते हैं मलावी में। देखिए मलावी, इन सब देशों का भी आपने सुना होगा। मलावी का प्राचीन नाम क्या दिया हुआ है? न्यासालैंड। ठीक है, मलावी का प्राचीन नाम क्या दिया हुआ है? न्यासालैंड। न्यासालैंड ही बाद में क्या कर दिया गया? मलावी कर दिया गया था। तो ये सारे प्राचीन नाम आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्पज से। देखिए अब उसके बाद आता है सूरीनाम। ठीक है, जो सूरीनाम है उसका प्राचीन नाम क्या था? उसका नाम था डच गायना, या डच गयाना भी लिखा जाता है। ये मलावी हो गया। इसमें जितने भी हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी नाम है पर उनको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, जिनके पूछे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, उन्हीं को आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सूरीनाम, सूरीनाम का प्राचीन नाम डच गायना। ठीक है, सूरीनाम का प्राचीन नाम क्या है? डच गायना या डच गयाना। तो ये हो गया हमारा सूरीनाम का। अब उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आता है जिबूती। जिबूती का प्राचीन नाम क्या है? ये सारे जो है आपके जिबूती, ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सूरीनाम, जिबूती, और बहुत ही गरीब भी है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? फ्रेंच सोमालीलैंड।
ठीक है, प्राचीन नाम क्या है? फ्रेंच सोमालीलैंड। ठीक, जिबूती का प्राचीन नाम फ्रेंच सोमालीलैंड। अब आते हैं अपने इस साइड के जितने भी नाम दिए हुए हैं उन पे, फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट अच्छे से आराम से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब देखिए कंबोडिया, ये भी आपसे काफ़ी पूछा जाता है क्योंकि आपकी एक तो नेबरिंग कंट्री में भी आ जाता है और पूछा ज़्यादा जाता है। ठीक है, कंबोडिया, कंबोडिया का प्राचीन नाम कंपूचिया या फिर खमेर। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही बड़ा विशालकाय मंदिर बना है विष्णु जी का वहाँ पे कंबोडिया में। ठीक है, तो देख लीजिए, जिसको क्या बोला जाता है? अंकोर वट मंदिर बोला जाता है। आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा गया होगा, शायद आपको पता होगा। तो कंबोडिया का जो प्राचीन नाम क्या है? कंपूचिया या फिर खमेर। देखिए, कंबोडिया कंपूचिया सेम ही लग रहा है ना, और एक नाम और बताया गया है खमेर। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मलेशिया, मलेशिया का प्राचीन नाम क्या था? मलाया। ठीक है, मलेशिया का प्राचीन नाम क्या था? मलाया। उसके बाद आता है मालागासी, मालागासी का प्राचीन नाम मेडागास्कर। मेडागास्कर ही बाद में क्या हो गया? मालागासी बोला जाने लगा। ठीक है, मेडागास्कर को बाद में क्या बोला जाने लगा? अभी भी कुछ लोग मेडागास्कर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेडागास्कर को बाद में क्या बोला जाने लगा? मालागासी। उसके बाद देखिए, ये तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, ये तो सभी लोग, मोस्टली लोग जानते होंगे। पहले म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा था। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा था। उसके बाद देखिए नीदरलैंड आता है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड का प्राचीन नाम क्या था? हॉलैंड। यहीं के निवासी थे डच, है ना। जब हम लोग पढ़ते हैं डचों का भारत में आगमन, तो वो हॉलैंड निवासी थे, और हॉलैंड को ही क्या बोला जाता है? नीदरलैंड बोला जाता है। ठीक, तो अब उसका नाम नीदरलैंड है, पहले क्या बोला जाता था? हॉलैंड बोला जाता था। चलिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद जावा, जावा, जावा का प्राचीन नाम क्या है? सुवर्णद्वीप या फिर यवद्वीप। याद रखिएगा, सुवर्णद्वीप या फिर यवद्वीप। स्वर्णद्वीप भी बोला जाता था जावा को, और यवद्वीप भी बोला जाता था। उसके बाद देखिए जाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे सुनने में एक जैसा है, उसके पुराने नाम भी लगभग एक ही जैसे, बस आपको याद रखना है, एक है उत्तरी रोडेशिया और एक है दक्षिणी रोडेशिया। ठीक है, जाम्बिया जो है वो उत्तरी रोडेशिया का भाग था पहले, मतलब उसको उत्तरी रोडेशिया बोला जाता था, रोडेशिया का उत्तरी वाला भाग था जाम्बिया, मतलब फिर अलग भी हुए ये। और जिम्बाब्वे जो था वो रोडेशिया का दक्षिणी वाला भाग था, तो दक्षिणी रोडेशिया बोला जाता था। ठीक है, जिम्बाब्वे। तो आई होप ये भी आपको हो गया होगा क्लियर। ठीक है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बारे में। ठीक है, जाम्बिया है आपका उत्तरी रोडेशिया और जिम्बाब्वे है दक्षिणी रोडेशिया। अब इसके अलावा देखिए, और तो इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ भारत के जैसे हैं वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। भारत में जैसे पटना का बहुत पूछ लेता है कि पटना, मतलब महानगरों की बात भी कर रही हूँ मैं, तो पटना का पूछ लेता है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था भाई? पाटलिपुत्र था। अगर हो सकेगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ भारत की चीज़ें होंगी, कि भारत की नदियों का प्राचीन नाम और भारत के नगरों का प्राचीन नाम। ठीक है, क्योंकि कई बार जब आप देखते हैं जो हमारे पुराने ग्रंथ वगैरह होते हैं, उनमें नदियों के नाम अलग अलग मिलते हैं, है ना। जैसे कि रावी को परुष्णी कहा जाता है, इस तरीके से बहुत अलग अलग नाम मिलते हैं नदियों के, नगरों के अलग अलग नाम मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें वैसे मैं पहले कई बार हिस्ट्री वगैरह में भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूँगी कि एक वीडियो जो कंबाइंड हो उसमें कुछ नदियाँ और साथ में कुछ भारत के नगर, जिनसे आपको पुराने नाम जो हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के सारे नाम। आई होप आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इतने का ले लीजिए। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपको 4 स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। चलिए, आई थिंक स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा।
अब आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगर हो सके तो अपने मन से आप इसकी कोई ट्रिक बना सकते हो। थोड़ा-सा ट्रिक क्या, अपने तरीके से याद करने की कोशिश किया करिए। कोई भी एक चीज़ है उसको अपने तरीके से थोड़ा-सा अगर आप याद करेंगे, या अगर आप नॉर्मली भी याद कर लें, जैसे आपको ये याद कर सकते हो जैसे भी, वैसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर हम छोड़ के चले आते हैं अगर हमें नाम नहीं पता होता है तो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमसे ना छूटे, इसके लिए हमें उसकी पहले से ही तैयारी करनी होती है। तो आई होप आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ये सारे नेम्स जो हैं आप याद भी कर लेंगे जल्दी से। कमेंट में मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन सी चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।